क्लास 9 में चलो। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेसन करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला लेसन में आप लोग का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग है। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारा टर्म्स सब आएगा, देखेंगे उसको। पहला SA1 का पहला चैप्टर ये होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ना, मैटर और क्या ना सराउंडिंग। ठीक है, दो वर्ड पर जान लेते हैं। मैटर क्या होता है तुम्हारा? मैटर बचपन में हम लोग पढ़े हैं, दैट एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कि कॉपी हो या कलम हो, किसी को भी हम लोग किसी एक जगह में रख लेते हैं, तो तुम्हारा क्या ना, वो उसका क्या ना अपना एक मास होता है, अपना एक क्या होता है, उसका मास होता है। और वो क्या करता है ना, वो स्पेस भी क्या ना ऑक्यूपाई करता है। मास जैसे कि मतलब 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, 10 ग्राम का, 15 ग्राम का। ठीक है, उस देर पानी को बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी में क्या करता है ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वो बाल्टी में जितना पानी रहता है वो क्या ना, वो तुम्हारा क्या ना ये भी वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, लेकिन बोलोगे सर गैस कैसे करता है? गैस देखो दिखता तो नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग गैस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक तो खाली बैलून है। ठीक है, मान लो कि एक तो इस तरह का लगा इन्फ्लेटेड बैलून है, और मान लो कि एक तो बैलून के ना फुला दिया इस तरह करके। अब मान लो कि जो बिना फुलाए हुए जो बैलून है और जो कि ना फुलाए हुए बैलून है, यदि इसका जो जितना भी मान लो मास होगा, इसका के मास तो क्या ना ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या ना, ये भी क्या करता है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ये इसका भी क्या ना अपना एक मास होता है। ठीक है, बिना फुलाए हुए बैलून से ज्यादा भारी मेरा क्या होगा ना, फुलाए हुए बैलून रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा इसका भी क्या ना मास होता है, और ये भी क्या ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा मैटर के बारे में पढ़ लिए। मैटर दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और सराउंडिंग। सराउंडिंग तुम्हारा क्या ना, जैसे मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग को जो घेर के जो मतलब क्या ना, जो मतलब कि हम लोग का चारों तरफ में जो रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सराउंडिंग बोलते हैं। घर हुआ, स्कूल हुआ, तो सब के सब मैटर हुआ। जैसे मतलब तुम्हारे क्या ना सॉलिड लिक्विड गाड़ी हुआ, सब के सब क्या ना लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सब के तुम्हारे सराउंडिंग में रहता है। तुमको छोड़ के बाकी जो जितना भी रह गया ना, उसको क्या बोला हम लोग, सराउंडिंग बोल दिए। ठीक है, अब जो मैटर होता है वो किससे बनता है ना, पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। अब पार्टिकल का जो दो गो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि तुम्हारा एक जितना ही मैटर होता है ना, समझने की कोशिश करो। जब जितने कोई देखो सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, वो तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। मैटर बनने के लिए क्या ना, पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। यदि तुम्हारा एक एक मान लो कि पत्थर लेते हैं, जैसे मान लो कि ना एक स्टोन लेते हैं, एक पीस स्टोन के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन में स्टोन मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जैसे स्टोन एक मैटर हुआ, तो क्या ना इस तरह मान लो कि ना पार्टिकल्स के ना सट सट के बना रहता है। तो पार्टिकल का दो प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण क्या ना हम लोग के ना स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। जैसे कि एक तुम्हारा इंटर पार्टिकुलर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तुम्हारा एक तो इंटर पार्टिकल स्पेस। स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग जब थोड़ा पढ़ेंगे तो इस सब चीज को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ेगा। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया। पार्टिकल फोर्स और क्या ना पार्टिकल स्पेस। जैसे तुम्हारा जी मान लो यहाँ एक पार्टिकल है,
यहाँ एक पार्टिकल है, ये क्या ना अपने आप को ना खींचता है दोनों, माने कि ना अट्रैक्ट करता है। वो क्या करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट करेगा तो ये हो गया ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्पेस, जैसे मान लो कि दिस इज द स्पेस, बहुत सारा मतलब पार्टिकल है, ये जो स्पेस, दिस इज स्पेस है, ये सब क्या ना स्पेस है, खाली जगह है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। और अब हम लोग सीधा चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में जाएंगे, तो इसके बारे में और भी थोड़ा सा क्या ना अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में, स्टेट्स जैसे मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हम लोग बचपन से 3 स्टेट पढ़ के आए हैं। तो बुक में भी 3 स्टेट दिया है, मतलब बेसिकली 3 स्टेट है, लेकिन और 2 स्टेट हम लोग जानेंगे, लेकिन वो लास्ट में जानेंगे। जैसे मतलब तुम्हारा पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तुम्हारा अभी नहीं, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर खत्म होगा तब इसको रीड मारेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लास्ट में बताएंगे, बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है। आज पहले सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, और एक तो उसके बाद हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के एग्जांपल लेते हैं। पहले में रॉक लेते हैं, ब्रिक लेते हैं, कोई भी चीज का कहना शेप, जैसे मतलब कि उसका मतलब कि पकड़ के कहना महसूस हो सके, उसका रिजिडिटी महसूस कर सके, उसको हम लोग क्या ना सॉलिड बोलेंगे। जैसे मान लो कि सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, क्या रहता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, और रिजिडिटी, ठीक है। ये दो रिजिडिटी का मतलब है ना, जब छुओगे तो क्या ना वो महसूस होता है कि उसका अपना शेप है। और थर्ड तुम्हारा मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ में तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा लीस्ट, लीस्ट बोलोगे या लेस बोलोगे, लेस स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे मान लो कि सॉलिड में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये सॉलिड हो गया, ठीक है। मान लो कि ये कोई एक सॉलिड है, जैसे मान लो उसका पार्टिकल का मान लो कि ना स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो देखेंगे पार्टिकल कैसे सजा हुआ है, तो सॉलिड में पार्टिकल हमेशा क्या ना इस तरह सजा हुआ होता है, इस तरह सबके साथ सटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ना बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और स्पेस बहुत कम रहेगा। इसीलिए तुम्हारा क्या ना इसका एक फिक्स शेप होता है और इसका क्या ना फिक्स वॉल्यूम होता है। यदि तुमसे पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारा टेबल एक सॉलिड क्यों है, बिकॉज इट हैज ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, और इसका एक रिजिडिटी है, माने इसको छूने से महसूस होता है, और तुम्हारा इसका और तुम्हारा क्या ना इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ना बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सॉलिड का फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, रिजिडिटी और मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट और लेस के स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, माने पार्टिकल के बीच में स्पेस के ना बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन कैरेक्टर लेते हैं। जैसे एक्सेप्शन में जैसे कि रबर, सर रबर को तो खींचने से तो बढ़ जाता है न छोटा हो जाता है, लेकिन हाँ होता है, लेकिन बाहर का जो फोर्स होता है जब तक उसमें फोर्स लगाएंगे तब तक क्या रहेगा ना वो अपना क्या ना शेप में चेंज करेगा, समझ रहे हो ना। जैसे ही मान लो कि फोर्स हटा देंगे
तो क्या ना वो अपना क्या करेगा ना, वो शेप में क्या ना फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यदि मान लो ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो टूट के क्या ना अलग हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या ना वो अपना शेप में ही रहता है। एक दूसरा चीनी, जब मतलब चीनी को जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक चीनी का अपना एक शेप होता है, अपना एक रिजिडिटी होता है, अपना एक क्या ना, जैसे मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। एक एक चीनी के ना बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारे चीनी के ना जैसे मतलब कि शुगर पार्टिकल मिल के शुगर के मॉलिक्यूल शुगर क्यूब्स मिल के क्या ना तुम्हारा क्या ना एक शुगर बनाता है, मैंने बहुत सा शुगर बनाता है। तो एक एक शुगर क्या होता है तुम्हारा, जैसे मान लो कि वो चाहे सॉल्ट हो या शुगर हो, एक एक जो दाना होता है, जैसे मान लो कि उसके क्या ना अपना एक फिक्स शेप होता है, फिक्स क्या ना उसका वॉल्यूम भी होता है। थर्ड तुम्हारा स्पॉन्जेस हो गया, स्पॉन्ज को दबाने से क्या ना उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ने के बाद क्या ना फिर से क्या ना वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्योंकि इन स्पॉन्ज तुम्हारे क्या ना उसको क्या बोलते हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट रहता है। जैसे तुम लोग क्या ना बाहर से फोर्स लगाते हो या दबाते हो तो उसमें से क्या ना एयर बाहर निकल जाता है, और उसके बाद क्या ना वो तुम्हारा क्या ना छोटा हो जाता है। क्या होता है तुम्हारा छोटा हो जाता है, माने तुम्हारा क्या ना शेप चेंज कर देता है। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया तुम्हारा कुछ एक्सेप्शन कैरेक्टर है, रबर के बारे में हो या शुगर सॉल्ट के बारे में हो या तुम्हारा स्पॉन्जेस के बारे में। तो जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है मैं तुमको उसी को पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद ना हम लोग कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। रबर हो गया, फिर क्या ना शुगर, और तुम्हारा क्या और सॉल्ट, और थर्ड में तुम्हारा क्या ना स्पॉन्जेस। एक बात याद रखना, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि तुझे पूछेगा व्हाई आर द सॉलिड आर लेस कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल आंसर लिखना बच्चा, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन देम, और लीस्ट माने क्या ना उन लोग के जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, एकदम ही नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या होता है, जस्ट खाली कंपेयर करना है। लिक्विड में क्या है, एक बात याद रखना, फिक्स तो वॉल्यूम होता है लेकिन नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप। लेकिन कोई शेप, जो शेप होता है ना उसका कोई शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे ये क्या ना ये वो क्या करे ना उसी कंटेनर का शेप में वो आ जाता है जिस कंटेनर में रखोगे। लेकिन फिक्स वॉल्यूम, 1 लीटर पानी को यदि मान लो बोतल में रखे तो बोतल की तरह रखेगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी में माने क्या बाल्टी की तरह रहेगा, जिस तरह माने जिस कंटेनर में रखोगे उस शेप में आ जाएगा। तो इसलिए इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। यदि कंप्रेसिबिलिटी देखा जाएगा तो क्या हो ना, एज कंपेयर टू क्या ना सॉलिड इट विल कंप्रेस। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ एक ग्लास है, ग्लास में क्या ना पानी मान लो इतना भरा हुआ है। ठीक है, अभी मान लो कि इसी ग्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा नमक मिला देंगे, मतलब 3-4 चम्मच नमक मिलाए तो पानी के ना अचानक के ना इतना मतलब बढ़ गया। फिर क्या ना इसको स्टीयर करेंगे, क्या करेंगे स्टीयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना पानी तुम्हारे क्या ना जैसे मान लो कि घुल जाएगा नमक, तो फिर से क्या ना वो ओरिजिनल क्या ना जितना पानी था उतना ही पानी लेवल में आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। क्यों आ जाता है, क्यों ये क्यों आ जाता है, उसका लेवल तो बढ़ जाना चाहिए था, क्यों नमक मिला है। लेकिन नमक जैसे घुलता है ना तो क्या ना वो अपना ही मेरा क्या ना उतना ही लेवल में पानी आ जाता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एज कंपेयर टू सॉलिड इन लिक्विड द स्पेस प्रेजेंट रहता है तुम्हारा किसमें, मॉलिक्यूल जो होता है, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल हो या कोई भी जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें स्पेस प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही नमक घुलता है वो स्पेस में क्या ना घुस जाता है, उस स्पेस में वो क्या ना ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। तो इसीलिए तो तुम्हारा क्या ना वो पानी का लेवल को बढ़ाता नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि एज कंपेयर टू सॉलिड तुम्हारा क्या ना लिक्विड में क्या ना स्पेस प्रेजेंट रहता है, जो पार्टिकल के बीच में क्या ना स्पेस प्रेजेंट रहता है।
और तुम्हारे कंप्रेसिबिलिटी देखा जाए तो लिक्विड थोड़ा कम कंप्रेस मैंने सॉलिड का ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होता है, लिक्विड थोड़ा सा होता है, इसका कोई रिजिडिटी नहीं होता है। और इसका जो पार्टिकल को जिस मतलब इसका पार्टिकल जो लिक्विड का पार्टिकल रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन सॉलिड टू सेपरेट ईच वन अदर। जी मान लो कि एक जैसे मान लो कि तुम्हारा एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल को ना हम क्या आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या ना एक मग पानी आराम से निकाल लेंगे, है ना नहीं। यदि मान लो कि एक जैसे मान लो कि बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उसमें से एक टुकड़ा पत्थर निकालने के लिए हमको क्या ना उसको हथौड़ा से मारना पड़ता है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ना बहुत ज्यादा होता है देन दे तुम्हारा क्या ना तुम्हारा लिक्विड में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएगा तो इसे लिखना है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या ना इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहेगा तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो स्पेस रहेगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा गैस में। गैस में नो फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम, ना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होता है, माने कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, याद रखना ये दोनों ही नहीं होता है। क्योंकि अब मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, जैसे कि ये मान लो सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये क्या हो ना गैस है, ये तुम्हारा क्या ना गैस है। अब पार्टिकल के देखो हम सजाते हैं, समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर लगभग क्या ना के बराबर मैंने क्या ना स्पेस है, यहाँ पर क्या ना थोड़ा ज्यादा स्पेस है, यहाँ पर क्या बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो ज्यादा स्पेस होने के कारण ये तुम्हारे क्या ना मोर कॉम्प्रेसिबल होता है, मोर क्या ना कॉम्प्रेसिबल होता है। और तुम्हारा कोई शेप और साइज दोनों नहीं, इसका क्या कोई ना कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, किसका तुम्हारा गैस का। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस का क्या ना ये तुम्हारा क्या ना अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल से, अरेंज पार्टिकल से, मतलब पार्टिकल से, जैसे अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल से। ओके, और तुम्हारा लिक्विड और एक तो गैस में एक वर्ड बोलता हूं याद रखना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे मतलब कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग टू ईच अदर। जैसे कि एक अगरबत्ती हम लोग के ना घर का कोई कोना में लगाते हैं, लेकिन अगरबत्ती का सेंट के ना अपने आप के ना नाक तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि हम लोग का गैस मॉलिक्यूल में वो क्या करता है ना मिल जाता है, और मिलते मिलते के ना वहां से वो उड़ते उड़ते आ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा गैस के बारे में हो गया। गैस में क्या लिखोगे? गैस मोर कंप्रेसिबल देन देखिए ना सॉलिड लिक्विड, और गैस में क्या ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, और इंटरमोलिकुलर के ना पार्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट बहुत ज्यादा रहता है इस कंपेयर टू के ना सॉलिड और लिक्विड में। ये तुम्हारा ऑल अबाउट तुम्हारा सॉलिड लिक्विड और गैस हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज ऑफ के ना स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर माने जैसे तुम्हारा
चेंज ऑफ स्टेट्स मैटर में मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा क्या ना सॉलिड है, यहाँ तुम्हारा क्या ना लिक्विड है, ये तुम्हारा गैस है, ठीक है। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि दिस इज योर आइस, ये तुम्हारा वाटर, और ये मान लो कि वेपर, ठीक है। याद रखना, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड टू लिक्विड क्यों चेंज होगा, लिक्विड टू गैस क्यों चेंज होगा, या गैस टू लिक्विड क्यों चेंज होगा, लिक्विड टू सॉलिड क्यों चेंज होगा। पहला, हम लोग क्या पढ़े हैं ना, हमेशा एक पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है, पढ़े। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, और जो पार्टिकल्स होता है ना, जो तुम्हारा सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, वो कभी स्टेबल नहीं होता है, वो क्या ना हमेशा क्या ना वाइब्रेट करता रहता है, हमेशा मूव करता रहता है। लिक्विड का पार्टिकल हो या मूव करेगा, या गैस का पार्टिकल मूव करेगा, और क्या सॉलिड का पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन ये दिखता नहीं है, इसमें मूव करता है और इसमें क्या ना मूव करता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, माने तुम्हारे क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। व्हेन यू सप्लाई क्या ना हीट, अप्लाइड हीट, मतलब इसमें क्या करोगे, जब हीट दोगे, इसमें क्या करोगे, जब हीट दोगे तो तुम्हारा क्या होगा ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है, ये क्या ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ना टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो क्या ना धीरे धीरे पार्टिकल क्या करेगा ना, जैसे मतलब हीट दोगे तो वो पार्टिकल क्या करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, और उसका जो जैसे हीट दोगे ना वो वाइब्रेट करेगा, मतलब वो क्या करेगा ना, उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, उसका जो अपना जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट में जो तुम्हारा एनर्जी होता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उसको, वर्क एनर्जी और पावर में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जितना जरूरी है, तो उसका क्या ना, वो क्या ना अपना मेन पोजीशन के लिए वाइब्रेटिंग ज्यादा करेगा। जब वाइब्रेटिंग करेगा तो तुम्हारा क्या करेगा ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में क्या ना बॉन्डिंग टूट जाएगा। जब टूटेगा तो धीरे धीरे क्या ना, ये क्या ना, ये स्पेस तो बढ़ जाएगा, इस तरह बढ़ जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड में, और ये और ज्यादा चेंज हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, गैस में। तुम्हारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन यू अप्लाइड हीट, जब हीट अप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या ना, सॉलिड तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और भी हीट और अप्लाई करोगे तो क्या ना, लिक्विड किस में चेंज होगा तुम्हारा, गैस में। क्योंकि व्हेन यू अप्लाइड हीट टू ए स्टेट्स ऑफ मैटर, द मॉलिक्यूल्स अटेन वाइब्रेट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, माने अपना जो मीन पोजीशन होता है वो क्या करता है ना, उसी मीन पोजीशन में अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे के जो दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होता है या वो जो अट्रैक्शन होता है, वो जो उससे क्या ना वो लोग टूट जाता है, मतलब डिफरेंट हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा, वो धीरे धीरे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में होता है। लेकिन टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि जब सॉलिड टू लिक्विड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या उसे बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। जो लिक्विड टू गैस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, देखो जब गैस टू लिक्विड होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या उसे बोलेंगे, कंडेंसेशन। जब लिक्विड टू सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। मेल्टिंग
मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, माने उस टेम्परेचर में जा करके वो क्या ना, उसका बॉन्डिंग क्या ना, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, मेरा टूट जाता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे तुम्हारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट का 273.16 केल्विन, ठीक है। अब देखो नया नया देखो आता जा रहा है केल्विन, ठीक है। ये हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, थोड़ा बता देंगे बाद में, पहले ये देख लो। सॉलिड टू लिक्विड दिस इज मेल्टिंग, उससे लिक्विड टू वेपर, वाटर वेपर, उसके वेपराइजेशन। अब देखो यहाँ पर क्या ना, हीट अप्लाई किया, इसमें क्या ना, हीट क्या ना अप्लाई किया है, हीट इसमें क्या ना देते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, यहाँ पर भी क्या ना हीट करते जा रहे हो। अब जब मान लो कि ना, जब तुम्हारा जैसे कि यहाँ पर जितना ज्यादा हीट दिया, उसमें सॉलिड में जो पार्टिकल के बीच में क्या ना, वो हीट एनर्जी क्या हुआ, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या ना, इसका बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी से बढ़ा तो तुम्हारा क्या ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो क्या ना कम होने लग गया। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा तो धीरे धीरे सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हुआ। और हीट दिया तो लिक्विड किस में चेंज हुआ ना, गैस में चेंज हुआ। अब इसका क्या ना प्रोसेस तो उल्टा हो गया, उल्टा माने कुछ इस तरह, जैसे कि जब गैस को ठंडा किया, क्या किया, ठंडा किया, तो तुम्हारा किस में हो गया, लिक्विड में। जो लिक्विड को और ठंडा किया वो क्या हो गया, तुम्हारा सॉलिड। जैसे आइस को जब थोड़ा गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, वाटर। वाटर को जब तुम्हारा क्या ना और हीट करेंगे तो क्या ना, वाटर वेपर हो जाएगा। ये वाटर वेपर को जो ठंडा करेंगे, मैंने क्या उसको जो कोल्ड करेंगे, जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, कंडेंसेशन। याद रखना, मुंह जुबान में डाल लो, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये सब केमिस्ट्री का क्या ना भाषा है। इस सबको जैसे हम लिखे हैं ना, उस तरह समझ करके उसको पढ़ने की कोशिश करना। एनसीईआरटी बुक को बड़ी अच्छा से पढ़ना। कंडेंसेशन का मतलब गैस चेंजेस टू लिक्विड, गैस चेंजेस टू लिक्विड। क्या करेंगे ना, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या ना, तुम्हारा गैस किस में चेंज हो जाएगा ना, लिक्विड में चेंज होगा। और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, जैसे और ठंडा करेंगे तो तुम्हारा क्या ना, सॉलिड में। क्यों, आप बोलो क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम करते हैं ना, जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है ना, वो अपना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, खो देता है। काइनेटिक एनर्जी वो क्या ना, तुम्हारा खो देता है, माने क्या ना, लॉस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी। धीरे धीरे पार्टिकल क्या ना, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगता है, और जो स्पेस क्या ना कम होने लगता है, और धीरे धीरे नजदीक आ जाता है। और वो क्या ना, गैस नजदीक आने के बाद क्या ना, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड और ठंडा करेंगे और क्या, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और तुम्हारा क्या ना, वो सॉलिड में आ जाएगा। और तुम्हारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मतलब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज होगा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या उसको बोलेंगे, सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, या हो गैस टू सॉलिड हो, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। द चेंज सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक एक ठो, जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ लिए, मेल्टिंग पढ़ लिए, वेपराइजेशन पढ़ लिए, कंडेंसेशन पढ़ लिए, सॉलिडिफिकेशन पढ़ लिए, कुछ सब्लिमेशन पढ़ेंगे। सब्लिमेशन के लिए पहले याद रखना, हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे। अब इसके बारे में थोड़ा डीप जाएंगे, बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे समझने के लिए। जैसे कि आज हम लोग पढ़ते जाते हैं, जैसे मतलब तुम्हारा सब्लिमेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। जैसे तुम्हारा इसको नोट करना जितना हम किए हैं, ठीक है। जैसे कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है ना, तुम्हारा कैम्फर या वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। जैसे मान लो कि अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कि तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा क्या ना एक मिक्सचर है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है,
मान लो NH4Cl है प्लस क्या ना सैंड है, इसको मतलब डिफरेंट कैसे मतलब अलग कैसे करेंगे, जब मतलब अलग कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करना ना। पहले एक चाइना डिश लेना, इसमें क्या करना ना, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ डाल देना, ठीक है। फिर क्या करना ना, इसको एक उल्टा फनल होता है ना, फनल के में क्या इस तरह डाल देना और यहाँ पे कॉटन लगा देना। क्या लगा देना? कॉटन, ठीक है। यहाँ क्या लगा देना? कॉटन लगा देना, ठीक है। मैं टोटल जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर क्या करना ना, यहाँ पर एक गॉज लगा करके या नीचे क्या करना, तुम बंसन बर्नर जो होता है ना, जो आग लगा देना इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, जैसे ही जैसे कि ना यहाँ पर जैसे कि ये लग गर्म होगा, ठीक है, जैसे ही क्या ना ये लग गर्म होगा तो धीरे धीरे चाइना डिश गर्म होगा। चाइना डिश जैसे गर्म होगा ना, ये यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस होकर के फिर ठंडा होकर ना फिर सॉलिड में यहाँ क्या ना अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इस सब जगह में क्या ना आगे चिपक जाएगा, इस सब जगह में, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा ना, तुम्हारा हम लोग क्या ना बाद में इसको क्या ना इस तरह के ना हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रह गया, बाय दिस प्रोसेस, क्या सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग के ना अमोनियम क्लोराइड और सैंड को क्या ना अलग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, देखो जैसे गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या ना अलग हो जाएगा और नीचे तुम्हारा क्या बच जाएगा ना, सैंड बच जाएगा। हम लोग देखना मिक्सचर पढ़ेंगे, मिक्सचर जो होता है ना, तो उसके बारे में कि कैसे सेपरेट करेंगे। पहले ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अमोनियम फर्स्ट सब्लिमेशन क्या होगा ना, जिसमें क्या सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू किसमें होगा, तुम्हारा गैस में चेंज होगा। किसमें? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस में, ओके। क्या होगा ना, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस और गैस टू सॉलिड। इस एग्जांपल क्या है ना, अमोनियम क्लोराइड। इसका एग्जांपल कौन है? सप्लीमेंट्री सब्सटेंस का अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको नोट करना। अब देखो कुछ कुछ वर्ड पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि मेल्ट, मेल्टिंग, बॉयल, बॉइलिंग, ठीक है। देखो मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में, मेल्टिंग में द टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉइलिंग, बॉइल का मतलब है ना उबलना, उबलने का मतलब जो जैसे पानी को डाले। बॉइलिंग और इवापोरेशन एक वर्ड देखना बच्चा, वेपराइजेशन एक अलग होता है, ये सब के सब अलग है। बॉइल और बॉइलिंग का मतलब जैसे कि तुम्हारा बॉइल में क्या होता है ना, तुम्हारा उबलता है, जब पानी डाल दोगे उबलेगा, ठीक है। बॉइल और बॉइलिंग जैसे मतलब तुम्हारा इसका क्या ना 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका होता है मेल्टिंग का जो आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या ना बॉइलिंग का मतलब क्या ना तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ देखिए ना वाटर क्या करता है, इतना एनर्जी हो जाता है कि सबके सब क्या ना पूरा बॉइल करता है, ठीक है। और वेपर में तुम्हारे क्या ना जो तुम्हारा लिक्विड क्या होगा ना, तुम्हारा धीरे धीरे गैस स्टेट में जाएगा, ठीक है, चेंज होगा। मेल्टिंग, मेल्ट, मेल्टिंग, बॉयल, बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्टेट जैसे मतलब कि अलग अलग, जैसे मतलब कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ना जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आइस का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, याद रखना। ये हो गया तुम्हारा मेल्टिंग के बारे में। तो बॉइलिंग बारे पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जिसमें बॉइल करता है, ठीक है। आज हमको लगता है ना ये इतना ही रह दो, तुम लोग ना बाकी जो है इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ाएं, 50% पढ़ाएं, 50% बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए
तो लोग पूरा बुक रीड माना, जितने भी डाउट होगा ना तो हमको कमेंट बॉक्स में हो या मेरा व्हाट्सएप में हमको क्या करना ना, भेजना। जितना भी क्वेश्चन मेरे डाउट रहेगा तो इसमें बहुत सी चीज बताना है, बाकी है जी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है 96355, और इसका पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा। आप यदि पढ़ना चाहते हो, मेरा इंस्टीट्यूट में, मेरे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमको यहाँ कांटेक्ट करना, ठीक है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको यदि मतलब पीडीएफ नोट जरूरी है तो आप हमको कांटेक्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना जो भी अच्छा लगे तो, ठीक है बच्चा, बाय।